जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर मंच पर। मैं सचिन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो हमारी बनाई जा रही है वो ग्रुप डी पर आधारित है। हरियाणा में एक बार फिर से एक नई भर्ती आई है ग्रुप डी की। और ये जो भर्ती है ये क्या है भाई, बिना पेपर सीधा सिलेक्शन। कहने का मतलब क्या है, वैकेंसियां जो आई है हरियाणा में आई है और हरियाणा में ग्रुप डी की वैकेंसियां आई है। और योग्यता जो रहने वाली आपकी वो 8वीं से 10वीं रहेगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, ये जो बिना पेपर का मतलब क्या हुआ सर जी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आराम आराम से देखेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे करें अप्लाई। तो देखिए भाई, एक बार भर्तियों की एक बार जानकारी ले लेते हैं। भर्तियां इस प्रकार से आपकी देखो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुरुक्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि भाई जो हमारे जिला सचिव जिले के जो कोर्ट है उनमें वैकेंसियां निकली हुई है। और वैकेंसियां क्या है भाई, ग्रुप डी की वैकेंसियां है। किसकी है? ग्रुप डी की। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट बताई गई आपको वो 24/1/2024 से, यानी कि 24 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। कब तक है? 8 फरवरी तक है। और इंटरव्यू डेट कब की है? इंटरव्यू डेट है 21 से 25 तक है। और वैकेंसियां क्या है सर जी? वैकेंसियां पीएन और प्रोसेस सर्वर की। पीएन का मतलब तो आप समझ गए होंगे सर जी, चपरासी की पोस्ट है। ये प्रोसेस सर्वर क्या होता है? ये प्रोसेस सर्वर भी ग्रुप डी का एक कर्मचारी होता है। आपने सुना होगा सम्मन बांटने वाली नौकरी भाई। तो ये इसका काम जो होता है, इसका सम्मन बांटने वाला काम होता है। बड़ी अच्छी पोस्ट है। और सबसे खास बात ये है भाई, ये इंटरव्यू बेसिस है। इंटरव्यू बेसिस होंगी सारे की सारी। क्लियर है? एक तो 12 वैकेंसियां यहाँ पे निकली हुई है, टोटल वैकेंसियां 12 है। इसके अलावा आगे देखिए कौन से कोर्ट में और वैकेंसियां आई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जींद में भी वैकेंसियां आई हैं। यहाँ पे भी टोटल वैकेंसियां 12 ही हैं। और स्टार्टिंग डेट जो दी गई है वो दी गई है 15/1/2024 से लेके 30/1/2024। यानी कि इसकी स्टार्टिंग डेट ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नजदीक ही है। और वैकेंसियों की जो टोटल पोस्ट जो बताई गई आपको वो कितनी है? 12 ही बताई गई है। और इंटरव्यू डेट इसका दिया गया भाई कमिंग सून। क्या दिया है? कमिंग सून। यानी कहने का मतलब क्या है, बड़ी जल्दी ही इसका भी इंटरव्यू की डेट आ जाएगी। और इन भर्तियों की एक खास बात है, ये जब से पोस्ट आई आती है, मान लीजिए कोई पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आने के 1 से 1.5 महीने के भीतर ये ज्वाइन करवा देते हैं भाई। क्या करवा देते हैं? ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो वैकेंसियां अच्छी है। इसके अलावा और भी वैकेंसियां आई है। और देखिए कौन सी हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंबाला में वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसियां 13 है। एज इसमें 18 से 42 होगी। और स्टार्टिंग डेट जो है इनकी ये 20/1/2024 से लेके 15/2/2024 तक, यानी कि 20 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो। और इंटरव्यू की जो डेट दी गई, इसकी दी गई है भाई साथ की साथ। देखिए 15 तारीख तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और साथ की साथ इन्होंने इंटरव्यू की डेट दे दी 27 फरवरी से 4 मार्च होगी। सर ये इंटरव्यू का कैसे पता चलेगा? इसका जो ये इंटरव्यू जो आता है ये अल्फाबेट के हिसाब से आता है भाई। मान लीजिए आपका नाम अजय है और एक बच्चे का नाम सचिन है। तो कहने का मतलब क्या है, अजय का जो इंटरव्यू होगा वो पहले दिन होगा और सचिन की भी अल्फाबेट के हिसाब से एक लिस्ट जारी की जाती है कि सर जी सचिन एस नाम वाले बच्चों का इंटरव्यू उस दिन होगा। तो इस तरीके से होगा। और रही बात सर जी, आपने ये तो बता दिया, लेकिन कई बच्चों के मन में एक संशय रहता है कि सर ये तो सिफारिश वाली वैकेंसियां हैं। ये मानते हैं भाई सिफारिश वाली वैकेंसियां हैं, लेकिन भरने में जाता क्या है? भरने में जाता क्या हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी किस्मत काम कर जाए और आपको भी भाई इस फरवरी या मार्च में एक नौकरी मिल जाए। और गवर्नमेंट नौकरी की मारामारी का आपको पता ही है भाई, कितनी मारामारी मची हुई है। तो फॉर्म भरने में कुछ नहीं जाता भाई। आगे की जो बात है सर जी, फॉर्म भरने कैसे हैं? फॉर्म भरने की देखिए भाई, फॉर्म जो होते हैं ये ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, ऑफलाइन। और फीस इसकी 0 होती है भाई। फीस क्या होती है? 0। यानी कि चाहे जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो या ओबीसी का, कोई भी कैंडिडेट हो, नर और मादा दोनों भर सकते हैं भाई। यानी कि मैन और वुमेन दोनों के लिए है। सॉरी भाई, मैन और वुमेन दोनों के लिए ये, मैन और वुमेन
मैन वुमेन दोनों के लिए वैकेंसियां निकली हुई है। और रही बात कि सर जी ये भरना कैसे है, दो प्रोसेस है मेरे भाई इसकी। एक तो आप है ना सीधा पते पर भेज सकते हो इनका, यानी कि जब आप ओरिजिनल साइट खोलोगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैकेंसियां सीधी खुल जाएगी। इसका एक फॉर्म निकलता है ऑफलाइन, ऑफलाइन फॉर्म को फिल करके उसके ऊपर पता लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट का, जहाँ पे आपने फॉर्म भरना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बच्चे अम्बाला के हैं, कई जींद के हैं, और कई बच्चे भाई जो वैकेंसियां बताई उनके वहां के हैं, तो आप वहां सीधे जाकर भी कोर्ट में जाके भर सकते हो। सर कोर्ट में काम रहे, कोर्ट में एक इंग्लिश रूम होता है मेरे भाई। क्या होता है? इंग्लिश रूम। इंग्लिश रूम के अंदर जितनी भी ये वैकेंसियां होती है, यानी कि कोई भी वैकेंसी आई हो ऑफलाइन फॉर्म वाली, कोर्ट रूम के अंदर भरी जाती है। कोर्ट रूम के अंदर जाओगे, आपने करना क्या है, आपने एक फॉर्म निकलवा लेना, उसको फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद कोर्ट में चले जाना। कोर्ट में जाने के बाद वहां पे इंग्लिश रूम में जाके वहां पे बैठा मिलेगा कोई सर या मैडम, उनको दे देना है। वो आपका जो डाटा है वो कंप्यूटर में चढ़ा देंगे, और शाम तक आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। और रही बात आगे की कि सर जी इंटरव्यू का कैसे पता चलेगा, इंटरव्यू का ये नोटिफिकेशन डाल देते हैं, या वैकेंसी जिस दिन निकलती है उसी दिन बता देते हैं कि इस दिन से आपके इंटरव्यू स्टार्ट है। तो आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो भाई चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।